पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है सर? बिल्कुल, देखिए यहाँ हमारे जज भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो अधिकारी हैं वो तो पब्लिक सर्वेंट्स हैं ही नहीं, जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, जो भी पब्लिक से जुड़ा हुआ है, पब्लिक से काम करता है, वो सभी पब्लिक सर्वेंट हैं। और उनको ये कहा जाए कि आपने कानून के खिलाफ कोई फैसला किया है दुर्भावना के साथ, तो उनको 7 साल की सज़ा हो जाएगी। कानून क्या है क्या नहीं है तो रोज़ के रोज़ बदलता है, सोच बदलती है, इंटरप्रिटेशन बदलती है। कई बार मैजिस्ट्रेट के फैसले सही कहे जाते हैं और जज के फैसले गलत किए जाते हैं। तो कोई मैजिस्ट्रेट अगर कोई फैसला करने जा रहा है उसको ये डर लगेगा कि ये ना कोई कह दे कि मैं दुर्भावना के साथ कर रहा हूँ। लॉ तो वकील बताते हैं ना, जज अपने आप में तो लॉ नहीं बताता, वो तो वकील की बहस सुनकर फैसला करता है। वो लॉ के खिलाफ भी हो सकती है, फिर उसकी अपील होती है, रिवीजन होती है। तो ऐसा कानून बनाना जहां ये कहा जाए कि अगर आप कानून के खिलाफ कोई फैसला करोगे एक भावना के साथ, दुष्ट भावना के साथ, तो दुष्ट भावना क्या है वो कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? वो बेचारा जज खुद सोचेगा कि ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई आरोप लग जाए। तो अगर सरकार के पक्ष में फैसला करूंगा तब तो कभी आरोप लग ही नहीं सकता। कौन आरोप लगाएगा? सरकार के खिलाफ फैसला होगा तभी कोई आरोप लगाएगा ना। तो ये किस किस्म का कानून है? और कोई आपको अरेस्ट करने आए तो अगर उसमें आप बाधा डालो, भागने की कोशिश करो, अपने आप हवाले नहीं करो, कानून के सामने हवाले नहीं करो, तो वो भी अपने आप में एक अपराध है। अगर सीएजी को फैसला करे, कोई ऑर्डर पास करे, कोई रिपोर्ट हो किसी पब्लिक सर्वेंट की, वाइस चांसलर भी पब्लिक सर्वेंट है, तो कोई रिपोर्ट हो, गलत किस्म की रिपोर्ट हो, कोई वाइस चांसलर कोई रिपोर्ट पेश करता है तो वो आरोप लगता है कि तूने दुर्भावना के साथ की, तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो मतलब कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी अधिकारी इससे बच नहीं सकता। और सभी अधिकारी को अपनी नौकरी प्यारी है, ठीक है ना, उससे उसकी रोजी रोटी चलती है, परिवार चलता है, तो वो क्यों अपनी नौकरी खतरे में डालेगा? वो इनसे पूछ ही लेगा शायद कि यार तुम क्या चाहते हो, कल को मेरे ऊपर का आरोप ना जाए। जज तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये लोग तो पूछ लेंगे ना। तो वाइस चांसलर हो जो इनके विचारों के साथ उनकी सोच नहीं हो, ठीक है ना, वकील भी अगर बाधा डालता है तो उसको भी दायरे में डाल सकते हैं। तो कौन बचेगा? तो एक तरफ तो कहते हैं कि हम वो कॉलोनियल माइंडसेट को ख़त्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो कानून ला रहे हैं वो तो मेरा ख्याल राजा महाराजा भी ऐसे कानून इस्तेमाल नहीं करते थे जो ये करना चाहते हैं कि एक भय की नीति, राजनीति, इसके आधार पे देश, लोकतंत्र देश तो चल नहीं सकता ना। और ये कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो मुझे तो लगता है कि फादर ऑफ डिक्टेटरशिप है। और ये कानून उन्होंने लोकसभा में लाए, तो मैं तो लोकसभा तो खैर पारित हो ही जाएंगे, लेकिन भाई तो सिलेक्ट कमेटी में गया है। तो पहली बात तो यह है कि ऐसे कानून पेश कैसे किए गए, इंट्रोड्यूस कैसे किए गए? इन्होंने उनको देखा नहीं, और अगर देखा तो इनकी सहमति के साथ इंट्रोड्यूस किए गए, और अगर इनकी सहमति के साथ इंट्रोड्यूस किए गए तो इनकी मंशा ही यही है। इनकी मंशा है कि हर एक को अपने कब्जे में रखो। इंस्टीट्यूशन तो कब्जे में हो ही गई, और जो बची खुची हैं उनको भी कब्जे में कर लो। सर एक और प्रश्न है मेरा कि जो प्रियंका गांधी हुई है उस पर आपका क्या कमेंट है? क्योंकि इलेक्शन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब ये कर्नाटका में इनके बड़े बड़े नेता आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस की जो अगर राज आएगा तो कमीशन का राज आएगा, तो तब तो किसी ने एफआईआर नहीं की, तो आज क्यों हो रही है? अब लोग कहते हैं कि हाँ कमीशन ली जाती है, ठीक है ना, ये आरोप तो लगता है, अक्सर लगता है। और कर्नाटका में भी विपक्षी दलों ने आरोप लगाया और जनता ने विपक्ष के हक फैसला किया, कांग्रेस इसीलिए वहाँ सरकार में बैठी हुई है। तो ये तो चलता रहेगा ना। आप एफआईआर करने लगो, वे भी भय की राजनीति। अगर भय की राजनीति तो इमरजेंसी के ज़्यादा भय है। ये इमरजेंसी में तो फिर भी इलेक्शन हुआ था, यहाँ तो कई प्रांतों में इलेक्शन ही नहीं कराते। और यहाँ तो ऐसी जगह है कि जहाँ इलेक्शन, जहाँ 356 लगना चाहिए वहाँ 356 भी नहीं लगता।
जहां महिलाओं के खिलाफ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं उन पे मौन रहते हैं लोग। तो ये लोकतंत्र को पहचानते भी नहीं और जानते भी नहीं।